इतिहास के पन्नों में 30 जनवरी 1948 एक ऐसा दिन था जिसकी भरपाई ना तो आज तक हो पाई है और ना आगे आने वाले समय में हो पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी 1948 के शाम के लगभग 4 बजे के आसपास एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिससे जो है देश को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हुआ। तो आइए आज हम लोग जानेंगे 30 जनवरी शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष जो है भारत आज तक मनाते आ रही है और उम्मीद है आगे इस चीज़ को बरकरार रखेंगे, क्योंकि 30 जनवरी शहीद दिवस के दिन जो है हम लोग गांधी जी की जो है पुण्यतिथि मनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 30 जनवरी शहीद दिवस क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ था उस वक्त कि इतनी बड़ी क्या बातें हो गई थी जिसको लेकर के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के साथ ऐसा बर्ताव किया था। देखिए, 30 जनवरी 1948 भारत देश हमेशा से वीरों का भूमि रहा है और इस देश में कई वीर सपूतों ने जन्म लिया है, आपको पता है, और अपनी शहादत से इस देश की मिट्टी को पवित्र किया है। भारत में हर साल उन वीर शहीदों के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत में विभिन्न तारीखों पर शहीद दिवस मनाने की परंपरा रही है। इनमें से प्रमुख तिथियां हैं 23 मार्च जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी है 30 जनवरी। यह तिथि महात्मा गांधी जी से संबंधित है। कौन सा तिथि? 30 जनवरी। 24 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है जो कि गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। शहीद दिवस की तारीख अलग अलग हो सकती है, लेकिन शहीद दिवस की भावना एक ही रहती है, क्योंकि सभी लोगों ने देश के लिए इतनी जो है बड़ी कुर्बानी दी है। तो भैया तारीख अलग हो सकती है, लेकिन शहीद दिवस का जो मीनिंग है वही रहता है। हम भारतवासी अपने उन जाबाज क्रांतिकारियों को याद करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ही शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस वाले दिन हर जगह देशभक्ति का कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और इस दिन शहीदों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ और भाषण भी दिए जाते हैं। इस दिन कई तरह की प्रतियोगिताएं जैसे कविता, वाचन, निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन किया जाता है। इस लेख को हमने कई बिंदुओं के आधार पर तैयार किया है, जैसे कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, शहीद दिवस कब है, इस तरह की जो आपके मन में सवाल है कि 30 जनवरी को क्या हुआ था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए शहीद दिवस कब है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। उसके बाद आपके मन में दूसरा सवाल यहाँ पर उठेगा, देखिए 30 जनवरी शहीद दिवस किसके याद में मनाया जाता है, या फिर 30 जनवरी को आखिर हुआ क्या था, 30 जनवरी 1948 को आखिर हुआ क्या था जिसके लिए नाथूराम गोडसे ने इतनी बड़ी कदम उठाया था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा जो है और अच्छी तरह से इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए शहीद दिवस कब है। लोग अक्सर शहीद दिवस को लेकर असमंजस में रहते हैं कि किस दिन है। दरअसल बड़े लेवल पर साल में 2 बार अलग अलग तारीखों में जो है शहीद दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और वजहों से भी 1-2 दिन और इसे मनाया जाता है। इसकी वजह से लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। शहीद दिवस वाले दिन प्रमुख रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। सबसे पहले भारत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव आदि की जो डेथ हुई थी, जो फांसी दी गई थी, उनकी याद में भी हम लोग मनाते हैं। भारत में शहीद दिवस अलग अलग महापुरुषों की याद में कई तारीखों पर मनाया जाता है, जिसकी तिथियां कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि मान के चलिए 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के निकट दर्शन करने पर शाही सैनिकों ने 22 लोगों की हत्या कर दी थी, इसकी भी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। अब डेट देख लीजिएगा। उसके बाद 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि के रूप में भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन ओडिशा में शहीद दिवस मनाने की परंपरा है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था और इसलिए झांसी के लोग इस दिन भी यहाँ पर जो है शहीद दिवस मनाते हैं। 21 अक्टूबर के दिन 1959 में केंद्रीय पुलिस बल के जवान लद्दाख में चीनी सेना के एक एम्बुश में शहीद हुए थे। इस वजह से भी पुलिस की ओर से इस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो तिथियां अलग अलग हैं, लेकिन मनाने का उद्देश्य एक ही है। 30 जनवरी शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। देखिए 30 जनवरी 1948 को एक ऐसा वाक़या हुआ था जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह घटना थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या, जिसने सभी को सुन्न कर दिया था। इस दिन नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस में गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी, जिससे गांधी जी की मौत हो गई थी। कुछ देर बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया, तो सुनवाई के दौरान उसने गांधी जी पर दोष लगाया कि देश के विभाजन में उन्हीं का हाथ था। ये किसका कहना था? ये कहना था नाथूराम गोडसे का।
इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। इसी की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 30 जनवरी को आखिर हुआ क्या था? 30 जनवरी 1948 की शाम 4 बजे का वक्त था। उस दिन गांधी जी ने सरदार पटेल को बातचीत के लिए बुलाया था। पटेल अपनी बेटी मनीबेन के साथ तय वक्त पर गांधी जी से मिलने पहुंच गए थे। गांधी जी प्रार्थना सभा के बाद भी पटेल से वार्तालाप करना चाहते थे, इसलिए उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा गया, लेकिन प्रकृति की कुछ और ही मंजूर था। पटेल के साथ बैठक के बाद प्रार्थना के लिए जाते समय गोडसे ने गांधी जी पर एक के बाद एक गोलियां चला दी। इससे उनकी क्या हो गई? मौके पर ही मौत हो गई। शहीद दिवस कब से मनाया जा रहा है? ठीक है, तो शाम के समय नाथूराम गोडसे ने पहले गांधी जी के पैर छुए और इसके बाद 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी थी। जब गांधी जी की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 78 वर्ष की थी। इन्हीं के याद में गांधी जी के अनुयायियों ने इस दिन को शहीद दिवस के रूप में चुना था। बापू की हत्या की एफआईआर भी उसी दिन यानी कि 30 जनवरी को दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज की गई थी। एफआईआर की कॉपी उर्दू में लिखी गई थी, जिसमें पूरी वारदात के बारे में बताया गया था। आज भी वह कॉपी को संभाल कर रखी गई है। तो इस वाक्य से अपने लगभग जो वाक्य हुआ था 30 जनवरी के दिन सभी अपने समझ लिए। और इससे जनरली 5-6 प्रश्न, यदि कंपटीशन लेवल की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस तरह से हो सकते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस में किसके याद में मनाया जाता है? तो अपने सब कुछ देख लिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के लिए हम लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की हत्या को याद करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने एंजॉय किया होगा, समझ लिए होंगे आखिर, और जबकि जो क्वेरी थी वो भी आपका कंप्लीट हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को प्ले करने के लिए। थैंक यू।